आज मैं आपको हिंदी सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी वर्ण विचार। वर्ण विचार से पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, हर ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनि का बोला और लिखा गया रूप ही वर्ण कहलाता है। समझ में आया बच्चों? हर ध्वनि को बोलने के लिए लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है और ध्वनि का बोला गया और लिखा गया जो रूप है वही वर्ण कहलाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है बच्चों। ठीक है, इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं बच्चों, और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण के लिए एक व्यवस्थित समूह होता है, मैं फिर से बता रही हूँ, और इन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं जो एक अर्थ देते हैं। अब बच्चों हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब बात करते हैं स्वर की। बच्चों स्वरों का उच्चारण हम यानी स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और इनको बोलते समय हमारे मुंह से हवा बिना किसी रुकावट के निकल जाती है। इनकी संख्या बच्चों 11 होती है। स्वर के भेद के बारे में बात करते हैं बच्चों हम। स्वर के दो भेद होते हैं, हास स्वर और दीर्घ स्वर। हास स्वर का मतलब हुआ बच्चों वे जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वो हास स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में हास से दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम व्यंजन की। अब बात करते हैं बच्चों व्यंजन की। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। उच्चारण करते समय हवा जो है हमारे मुंह के किसी भी कोने को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। व्यंजनों की संख्या बच्चों 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। दो भिन्न व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और शा मिलकर बनाते हैं छा, क्षत्रिय वाला छा। अब बात करते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन की। ये दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। ठीक है, जैसे चा और छा को मिलाया तो आधा चा और छा बन जाएगा। अब बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। बच्चों ये दो समान या एक से व्यंजनों से मिलकर भी बनते हैं, जैसे इन्हें कहते हैं द्वित्व व्यंजन, यानी आधा चा और पूरा चा मिलके क्या बनेगा, आधा चा और पूरा चा। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको बताया वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य कैसे बनते हैं। फिर मैंने आपको समझाया बच्चों स्वर के भेदों के बारे में। स्वर के दो भेद होते हैं, दीर्घ और हास स्वर। फिर मैंने आपको समझाया बच्चों व्यंजन के बारे में, व्यंजन किसे कहते हैं, फिर बताया व्यंजन के भेद। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर को आप फिर से दोबारा रीड करेंगे अच्छे से। ओके बच्चों।